जी। क्या नाम है आपका जनाब? गंगा शरण जी, गंगा शरण गंगा शरण जी। गंगा शरण जी, आपके सहयोगी कितने समय से आपके साथ काम कर रहे हैं? मेरे को कम से कम काफ़ी साल हो गए उनको जानते हुए। अच्छा, 20-32 साल हो गए मेरे को। 30-32 साल हो गए। चंद्रावल में काम अच्छा। करते थे ना मैं। ठीक ना तो मेरे को 7 साल हो गए काम करते अच्छा, करते। तो पिछले बुधवार को और बृहस्पतिवार को ये कंटिन्यू काम पर आ रहे हैं या नहीं? हाँ, डेली आ रहे हैं काम पे तो। वही जा रहा है 9 साढ़े 8। इनके दामाद ने एक मारपीट की कंप्लेंट लिखवाई है इनके खिलाफ। बुधवार को मारा पीटा गया है, ये तो इन्होंने गलत मारा है ना। पीटा। तो बुधवार को, लेकिन वो शाम को लिखवाई कि शाम को 7 बजे मारा पीटा, जबकि क्या 9 बजे के लिए यहाँ से निकले हैं। तो मारा किस टाइम होगा आप बताइए जरा। आप भी जरा सोच समझ के बोलिए। सर, वही तो सिर्फ कंफर्मेशन करने के लिए हम आप तक पहुंचे हैं। तो ये तो देखिए, महराज और जुनैद के द्वारा जो है लोनी थाने के अंदर लिखाई एफआईआर के अकॉर्डिंग जिस तरह से उनने तमाम लोगों के नाम लिखवाए हैं, इसके अंदर 5 पुरुष और 1 महिला का नाम लिखवाया। उसी इन्वेस्टिगेशन को पहले हम ब्रह्मपुरी में, फिर उसके बाद डीएलएफ में, और उसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए जिस व्यक्ति का नाम लिखवाया है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शादाब। शादाब, इसमें आपका भी एफआईआर के अंदर मारपिटाई में नाम लिखवाया है? जी, मेरा नाम। लेकिन आपने हमें बताया फ़ोन पर कि आप उस 30 तारीख को जो है आप यहाँ पर कम्युनिकेशन की यहाँ पर शॉप पर आए हुए थे। जी हाँ, मेरे मोबाइल की टच टूट गई थी तो मैं इनसे ठीक करवाने के लिए आया हुआ था। चलो ठीक है, भैया जी भी यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम है दोस्त आपका? तालिब नाम है। तालिब भाई, ये लगभग किस समय जो है यहाँ पर होंगे जब आपके मोबाइल पर ये कौन सी इसी मोबाइल की टच? हाँ, इसी की। अच्छा, इसी की टच ठीक कराने के लिए आए थे जी। ये कवर भी मेरे पास से लिया था। ये कवर भी इन्हीं से लिया है और ये टच भी नया लग रहा है जी। तो ये जो है वो कौन सी तारीख को डाला है, कुछ ध्यान है आपको? कौन सा दिन या कौन सी तारीख होगी? तारीख तो हाँ शायद 30 तारीख थी। और जिस नंबर से तुमने कॉल भी करी थी ना, उसकी भी मेरे पास हिस्ट्री होगी। हाँ, उसकी डेट भी, समय भी दिख जाएगा तुम्हें। अच्छा, तो जिस नंबर को, मतलब जिस दिन ये कॉल करके आए क्योंकि इनका जो फ़ोन था ना, हाँ, ये तो मुझे दे रखा था, ये स्विच ऑफ था क्योंकि ये चेंज होता है। तो इनने दूसरे भाई के उससे नंबर से कॉल भी की थी मेरे तो पास। यहाँ पर लगभग कितना समय लगा था इनको? 6:30-7 हो गए होंगे इतने। अच्छा, 6:30 से 7 बजे, यानी कि 6:30 बजे लगभग आपके हाँ, पास आ गए थे? जी। अच्छा, तो 6:30 बजे लगभग आपके पास आ गए थे, नहीं मगरिब के बाद आए थे और ईशा से पहले? जी, है ना, इतना तो हम ध्यान कर सकते हैं। जी। तो 6:30 बजे आपके पास गए और 6:30 बजे यहाँ पर आने के बाद आपसे फ़ोन वोन जो है वो चेक भी करा होगा। कितना समय लगा होगा यहाँ पे? ये चेक भी करा, टेम्पर्ड भी लगाया, कवर भी लिया। मतलब फिर भी आधा घंटा, 1 हाँ, घंटा, आधा कितना घंटा समय लग लगा गया। होगा? आधा घंटा यहाँ जी। आपका लगा, ठीक है। अच्छा, कुछ आपके आसपास यहाँ कोई गली में सीसी कैमरा वगैरह भी है क्या, शॉप के आसपास कोई? तो इन तमाम झूठे आरोपों को हम सिद्ध करने के लिए कि ये झूठे आरोप हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं और लगातार दिखा रहे हैं। और यही तरीका है इन्वेस्टिगेशन का कि आप सच को जाहिर करने के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग पर आपको जाना ही होगा। और बिना डरे जिस तरह से इन्होंने इनका सहयोग करा कि नहीं, जब ये यहाँ पर आए थे तो आए थे, उसमें कोई बात नहीं, इनके यहाँ टेम्पर चेंज हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने उसके साथ फिर मार पिटाई कबों में कर दी, क्योंकि 30 तारीख के 7 बजे जाहिर सी बात है कि यहाँ से 2 से 4 मिनट में तो नहीं पहुँचा जा सकता राशिद गेट के अंदर, ठीक है ना। एक ही समय पर एक इंसान का 2 जगह मौजूद होना असंभव सी बात है। असंभव सी बात नहीं, असंभव ही है। देखिए, जिस समय की घटना बताई जा रही है 30 तारीख की शाम को 7 बजे, ये काम है मेरा। उस वक्त जो है ये बता रहे हैं कि देखिए, मैं आपको कैमरा से दिखा रहा हूँ, ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए घर पर ही पहुँचे हम, दिखा रहे हैं आपको कि यहीं पर जो है ये शायद कुछ सिलाई का काम करते हैं और किराए पर यहाँ पर रहते हैं। और देखिए ये इस तरह की जो है, अच्छा, तो आप जो है उस दिन जो है इसी मशीन पर बैठ के काम कर रहे थे? किस टाइम तक? मैं तो सुबह से घर बैठा हूँ 9-10 बजे तक अपना काम। आपका फ़ोन की लोकेशन भी ऑन थी? जी नहीं, हाँ लोकेशन ऑन थी सर। लोकेशन ऑन बिल्कुल थी सर। तो यहीं पर ही थी? तो मेरी कभी बंद आप आसपास ही रहते हैं? हाँ, बाजू में रहता हूँ। ये भी घर पे ही काम करते हैं। अच्छा, आप भी घर पे ही हाँ, काम मैं भी करते हैं? पर्स का ही काम करता हूँ। अच्छा। जी, ये उस दिन जो है ना अल्ट्रासाउंड लेने गए थे। कहाँ पर लेने गए थे? हमने गया था सुबह से लेके हाँ, सुबह से दोपहर तक ही आए थे। ये दोपहर तक आए थे? दोपहर से यहीं थे फिर ये। अच्छा, दोपहर के बाद से यहीं थे फिर यहीं थे? हाँ, बुध वाले रोज 30 तारीख को यहीं थे। 30 तारीख को यहीं थे? हाँ, ठीक। अच्छा, आप भी यहीं काम करते हो? हाँ, यहीं हूँ मैं, जंगल टंकी के पास, यहीं बराबर में रहता हूँ। अच्छा, किराए पे। यहीं पर ही बहुत काम? अच्छे आदमी। अच्छा, शुक्रिया। बहुत अच्छा आदमी। तो इन पर एक झूठा आरोप लगाया कि इन्होंने मार पिटाई की है, झूठ आरोप लगाया गया इन पर। अच्छा, मैं दे रही यहीं हूँ बैठ इनकी के गवाही। काम भी यहीं कर रहे थे? काम बेचारे दिन रात यहीं रहते हैं, ये कहीं नहीं जाते। मैं अच्छे किराएदार रखती हूँ, मैं ऐसे किराएदार नहीं रखती। सभी जो है बेचारे अपने घरों में छोटी छोटी मजदूरी ला के कर रहे हैं, कोई सिलाई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। देखिए, ये एक और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो ये बेचारे खुद यहाँ पर जो है
वो पर्स का काम कर रहे हैं। इस तरह की जो है छोटी छोटी मजदूरियां करके जो अपना गुजारा कर रहे हैं और ये अपने घर में ही रह रहे थे और अपने घर में ही काम करते हैं, तो किराए पर रहते हैं। तो इसी तरह से ये भी मशीन लगा के काम कर रहे हैं। हाँ, घर पे ही काम कर रहे हैं ये। अच्छा, घर पे ही इन पे जो है ना झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। झूठा इल्जाम झूठा है, ये तो गाय भी ना यही है, ठीक सुबह शाम तक यही काम करते हैं बैठ के। ठीक ठीक ठीक। तो देखिए, अब देखिए जब बराबर में ये काम कर रहे हैं, बराबर में ये काम कर रहे हैं, तो इस तरह की जो तमाम चीज़ें, और नीचे भी सीसी कैमरे की फुटेज, और इनका दावा है कि पूरी लोनी के अंदर अगर 30 तारीख के दिन मैं कहीं भी अगर दिखाई दे जाऊँ किसी भी समय किसी भी कैमरे के आसपास किसी भी जगह से एंट्री करते हुए, तो मैं हर सजा पाने के लिए तैयार हूँ, जैसे कि इन्होंने हमसे बताया। तो ऐसे में हम प्रशासन से सिर्फ यही गुहार करेंगे, ये तमाम मेहनत, तमाम ग्राउंड रिपोर्टिंग सिर्फ इसीलिए की जा रही है ताकि कोई भी निर्दोष व्यक्ति पर कोई भी अनुचित कार्रवाई ना हो। इसके अंदर जो चौथे आरोपी हैं जिनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि इस मार पिटाई के अंदर थे, शाहनवाज तलक भी पहुँचे हैं तहकीक करने के लिए दिल्ली मुस्तफाबाद में, क्योंकि 30 तारीख को इनका कहना यह है कि 30 तारीख को ये अपने घर पर मौजूद थे और जिस वक्त की घटना हुई है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि अगर 30 तारीख को मौजूद थे तो यहाँ पर खुद इनके घर पर जिस बिल्डिंग के अंदर ये रह रहे हैं वहाँ पर सीसी कैमरा लगा हुआ है, नीचे सुनार की दुकान है और सामने भी मार्केट है, एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है और काफ़ी जो है यहाँ पर जगह जगह जो है कैमरे लगे हुए हैं। अब हम ये पहुँच चुके हैं शालीमार गार्डन में, क्योंकि इसी के अंदर जो दूसरा आरोप लगाया गया है वो लगाया गया है सलमान पर, जो कि एक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कैमरे पर्सन से कि ये ऑटो चलाते हैं बेचारे, और जिस दिन की घटना बताई जा रही है उस दिन भी दिल्ली के सैकड़ों सीसी कैमरे फुटेज के अंदर इनका ऑटो चलाते हुए आ रहा है। और जो शख्स लोनी के अंदर 11:30 बजे के बाद दिल्ली से एंट्री कर रहा है, जैसे कि हमें जो है सबूत मिले हैं, तो उस शख्स ने 7 बजे मार पिटाई के अंदर योगदान कहाँ से दे दिया अपना। तो इन तमाम झूठे आरोपों को निस्तारण करने के लिए हम पहुँचे हैं शालीमार गार्डन के अंदर, और जिस व्यक्ति जो इनके सहयोगी हैं जिनके साथ काम कर रहे हैं काफ़ी वर्षों से, वो भी कहीं ना कहीं इस बात को बता रहे हैं कि लगातार के इस काफ़ी समय से जो है इनके साथ काम कर रहे हैं। भैया क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कमल किशोर सिसोदिया है। कमल किशोर जी, काफ़ी समय से, कितने समय से ये आपके सहयोग में? मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ, लगभग 1-2 साल हो गए हैं। 2 साल के। कभी किसी तरह के माल में कोई हेरा फेरी? नहीं, मेरे साथ तो कुछ हुआ नहीं है सर। कभी कुछ नहीं हुआ? नहीं। तो अभी भी कंटिन्यू पिछले 2-4-10-5 दिनों से जो है आपका माल लेके आ रहे जा रहे हैं? जी। क्या कौन सी मीडिया बता रहे थे कि मीडिया प्रोजेक्ट? यूनाइटेड मीडिया वर्क्स में काम करता हूँ सर। मैं क्या है कि 2 जगह जॉब करता हूँ। अच्छा। तो उसमें क्या है, हैंडल नहीं हो पाता है, तो उसके लिए क्या होता है कि इमरजेंसी में इनको मुझे भेजना पड़ जाता है। अच्छा। क्योंकि मुझे इन पर भरोसा है, किसी और को मैं भेज नहीं सकता ऐसे। तो इनको भरोसा, महंगा आइटम होता है। हाँ। तो ये क्या है, रिसीव करने, चेक करने के पहुँचा या नहीं पहुँचा। पर्ची भी दिखा रहे थे कि 29 में भी आपके क्या था ना, मैंने 29 तारीख को एक पार्सल बुक किया। हाँ। पार्सल बुक करने के बाद उसने मुझे ये बोला कि आप एक बार क्वेरी कर लेना 30 में कि गया है या नहीं गया है। अच्छा। मेरी इनसे बात हुई शाम को 4 बजे के लमसम। मैं ऑफिस में, मेरी छुट्टी होती है 5-5:30 बजे। ठीक है। 4 बजे मेरी बात हुई, ये बोले कि मैं देखता हूँ, मैं उधर ही की एरिया में हूँ। इन्होंने शायद कौन से एरिया में? मोरी गेट के? मेरा जो माल जाता है वो मोदी है। आपने दिखवाने के लिए बोला था, कौन से एरिया में? मेरा जो गुजरात ट्रेवल से माल जाता है सर। आपने कहा? मतलब मैंने इनसे बात की जिस टाइम, ये बोले कि मैं चांदनी चौक एरिया में हूँ उस टाइम पे, कि कमल भाई मैं जाके देखता हूँ, मैं उधर से ही निकलूंगा, मैं तुम्हारा माल देखते हुए। के फ़ोन पर बात हुई थी? हाँ जी। मैं थैंक यू, बस धन्यवाद। देखिए, यहाँ पर अब इन्वेस्टिगेशन करने की बात यह है कि 4:30-5 बजे के समय में मोरी गेट जो है इनको बताया जाता है, फ़ोन पर इनकी बात हो रही है। उसके बाद आप जो है जब इनका फ़ोन आया तो आप 30 तारीख को मोरी गेट के आसपास थे? जी। अच्छा, तो फिर आप कितने बजे वहाँ पहुँचे देखने? मैं वहाँ समथिंग पहुँचा, आपका 6-6:30 बजे करीब पहुँचा। फिर वहाँ से मैंने इनका माल वगैरह रिसीव करा और फिर इनका माल लेकर के मैं 8-8:30 बजे तक, जहाँ वहाँ लग रहा थोड़ा क्राउड था शाहजरे में, सीरमपुर में। अच्छा। कश्मीरी गेट पे थोड़ा क्राउड एरिया है वो, तो वहाँ से निमटते हुए फिर मैं इनके पास यहाँ शालीमार गार्डन को मैंने माल अपना रिसीव। फ़ोन आपके पास ही था? जी। लोकेशन ऑन? लोकेशन ऑन है, एनी टाइम ऑन है। उस टाइम पे भी लोकेशन ऑन थी? गुड। देखिए, दोनों कड़ियों को पुलिस को मिलाना होगा और हम ये बताएंगे कि जिस एरिया के अंदर ये बता रहे हैं कि उस एरिया के अंदर उस तारीख को, हम 30 तारीख को वहाँ पर थे और अपने काम पर थे, और उसी तारीख के लिए जो है इन पर एक बड़ा एलिगेशन लगाया गया, आरोप लगाया गया है कि इन्होंने जो है उस व्यक्ति का नाम क्या, जिसने एलिगेशन लगाया मार पिटाई का? महराज ने FIR के अंदर लिखवाया है कि इन्होंने जो है महराज और जुनेद ने एलिगेशन लगाया है कि इन लोगों ने जो है लगभग एक महिला और 5 व्यक्तियों ने मिलकर जो है उसको जो है मारा, उनके साथ बहुत ज़्यादा मारपिटाई की है। उसी एलिगेशन की तफ्तीश करने के लिए हम पहले ब्रह्मपुरी में पहुँचे,
जो कि एलिगेशन जिसने लगाया है, आरोप जिसने लगाया उसके खुद ससुर हैं और ये भी कहीं ना कहीं रिश्तेदार हैं। लेकिन देखिए एक छोटे से विवाद को लेकर के किस हद तक लोग अपनी धारणाएं को गिरा लेते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को हम सलाम करना चाहेंगे जो तमाम बिना डरे जो है सच्चाइयों को सामने लेकर आते हैं। और हम कैमरा पर्सन से दिखाना चाहेंगे, और इन्होंने बिल्कुल कहा कि हमने जो है फ़ोन पर बात की थी और इन पर मैं भरोसा करता हूं काम को लेकर, और 30 तारीख को भी मैंने कंफर्म करने के लिए कहा था कि जो माल आप लेकर गए हो वो पहुंचा या नहीं पहुंचा उसके लिए देख लो। इन्होंने तुरंत उस पर जो है वहाँ गए। अब अगर इनकी लोकेशन ऑन थी, इनसे फ़ोन पर बात हुई है 5:30 बजे और उस एरिया के अंदर ये लगातार काम कर रहे हैं और दोबारा रिपोर्ट कर रहे हैं, और फिर उसके बाद देखा यह जाता है कि उसके बाद फिर आप कहाँ गए थे 5:30 बजे के बाद? आपको कहाँ की सवारी मिली थी, कुछ याद है? मुझे मिली थी आपकी सिविल लाइन्स की कश्मीरी गेट की। सिविल लाइन्स की कश्मीरी गेट। आपकी लोकेशन दिखाएगी सिविल लाइन की तरफ? हाँ वही की। फिर उसके बाद में फिर सीधा अपना मोरी गेट पहुँचा। इनका वहाँ से गुजरात ट्रेवल से अपना माल रिसीव करके। लोनी उस दिन कितने बजे पहुँचे थे आप? मैं पहुँचा कम से कम 12:15 बजे करीब। 12:15 बजे आप घर पहुँचे लोनी में? तो जो शख्स 7 साढ़े 7 तो छोड़ो, लगभग 12:15 बजे के आसपास लोनी के अंदर एंट्री कर रहा है, तो उसने कब मार पिटाई में सहयोग कर दिया? तो हमारी वीडियो अगर माननीय सीओ साहब देख रहे हो, एसएसपी साहब देख रहे हो, और अब तो हमारा जो क्षेत्र है वो कमिश्नरेट हो गया है गाज़ियाबाद, तो जाहिर सी बात है मैं चाहूँगा कि कमिश्नर साहब भी इसको ज़रूर देखें, और ज़रूर देखने के बाद जो है सही फैसला और निष्पक्ष लोगों को जो बेचारे बेगुनाह लोग हैं उन पर निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए उनको बाइज्जत जो है बरी किया जाए, और बाइज्जत उनको जो है वो उनका जो है मामले का निस्तारण किया जाए। हम लगातार इस तरह की जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग को करते रहेंगे और बेगुनाहों के साथ खड़े रहेंगे ताकि किसी बेगुनाह के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। बने रहिए आप न्यूज़ इंडिया के साथ। न्यूज़ ऑफ इंडिया 2 इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली सटे गाज़ियाबाद लोनी के अंदर। हम आपको बता देना चाहते हैं कि लगातार हम पिछले 2 दिन से एक इन्वेस्टिगेशन पर हैं, और इन्वेस्टिगेशन के बाद उन तमाम पीड़ितों को हमने जब देखा कि इन्होंने मन बनाया था नगर पालिका पहुँच के माननीय एसडीएम साहब को अपनी सच्चाई बताने के लिए, तो ये एसडीएम साहब के पास पहुँचे और इनकी तमाम वो सच्चाइयाँ जो हम आप तक बताना चाहेंगे। एक मामला जो है पिछले बीते 30 तारीख को होता है कि एक व्यक्ति जो है जिसको बहुत मारा पीटा जाता है, उसके साथ एक दूसरा व्यक्ति भी होता है जुनैद, जिस तरह की एफआईआर उसने दर्ज कराई है, और इन तमाम लोगों पर जो है एफआईआर दर्ज है। और हम आपको बता दें कि जो इस वक्त जो हमारे साथ सेकंड नंबर पर खड़े हैं, ये उसी व्यक्ति के जिसने मारपीट की एफआईआर दर्ज कराई है, उसके ससुर हैं। अपनी ही ससुराल वालों के ख़िलाफ़ जो है ये दूसरे नंबर पर जो है ये उसकी पत्नी। आप उसकी पत्नी हैं? हाँ, तो ये उनकी पत्नी है जो जिन्होंने हमें बताया कि मैं पिछले काफ़ी समय से वहाँ पर प्रताड़ना झेल रही हूँ, इस तरह का सारा मामला है। और कमाल की बात तो तब हुई कि उस लड़के की एफआईआर भी दर्ज हो जाती है। 30 तारीख की एफआईआर उसकी दर्ज हुई है, 7:30 बजे का समय है। लेकिन जब इन लोगों ने कहा कि हमने उसको मारा पीटा नहीं है, तो इनकी कहीं सुनवाई नहीं हो पा रही थी। लेकिन पुलिस ने भी इसमें कहीं ना कहीं कॉपरेशन करा और इनको समय दिया कि ठीक है हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। लेकिन जब ये मीडिया के पास आए, हमारे पास आए और हमने इनकी मदद करनी चाहिए, तो हमने सच्चाई का पता लगाने के लिए तमाम जो है पिछले 2 दिन से हम जिस समय की घटना में जिस समय को दिखाया गया एफआईआर के अंदर, उसी समय ये कहाँ पर थे, वो तमाम चीज़ें हमने कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की। हम आपको बता दें कि इस इन्वेस्टिगेट के अंदर जो सारा मामला था, जो इनके पति हैं जिन्होंने आरोप लगाया था, क्या नाम है उनका? महराज जी। चलिए पहले इनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं। कब से आप विवाहिता हैं उस व्यक्ति की? मैं 3 साल हो गए मेरी शादी को, मगर 3 महीने से मैं अपने घर पे आई हूँ। अपने मैके में मार पीट करके मुझे घर से निकाल दिया था, और ये कहा था कि 5 लाख लेके आई हो तो ही हम तुझे रखेंगे, वरना तो तेरे घर वालों को इतना खिंचवाएंगे थाने तक कि मार पीट करके अपने साथ और तेरे घर वालों को फंसाऊंगा। 30 तारीख को आपके पति ने आपके परिजनों के, आपके जो है पिता के, आपके भाइयों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज कराई है, उससे कितना सहमत है कि उन्होंने मारपीट करी है और उसके आपके पति के साथ बहुत ज़्यादा मारा पीटा एमएलसी बनी है थाने के अंदर, और सॉरी उसमें हॉस्पिटल में? नहीं सर, वो उन लोगों का पहली बार नहीं, वो पहले भी काफ़ी दफ़े पिट के आ चुके हैं, और उन लोगों ने मेरे मैटर पिट के आ चुके हैं? कहाँ से पिट के आ चुके हैं? नशा वगैरह करते हैंगे। अच्छा। नशा ज़्यादा हो जाता है तो मारपीट। किस चीज़ का नशा करते हैं आपके पति? वो सूखा नशा करते हैं, ड्रिंक भी करते हैं, और स्मैक का भी नशा करते हैं, सप्लाई भी करते हैं। वो स्मैक की सप्लाई भी करते हैं जी। देखिए एक गंभीर आरोप लगा रही हैं पत्नी उन पर कि वो स्मैक की सप्लाई भी करते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको बता दूं कि इससे भी अहम बात ये कि जब हमने एफआईआर को पढ़ा तो एफआईआर के अंदर समय लिखा हुआ है लगभग 7:30 बजे का और 30 तारीख का। उसी समय पे ये तमाम वो चेहरे एफआईआर के अंदर जिनके नाम हैं, इनका हम एक-एक करके नाम आपको क्लियर कराते हैं। क्या नाम है आपका? जी सलमान सलमान जी। आपका? मेरा शुएब।
आपका? शाहनवाज। शाहनवाज। और आपका क्या नाम है? अली रजा। और आपका? जी शादाब। शादाब। ये तमाम 5 लोग जो एफआईआर के अंदर नामजद आरोपी बन चुके हैं, इन पर आरोप लग चुका है। लेकिन जब हमने इन्वेस्टिगेट किया और कहीं ना कहीं हमने पुलिस विभाग की सहायता और इनकी सहायता के माध्यम एक माध्यम बने, तो हमने देखा क्योंकि उसमें एक शख्स जो है, हम आपको बता दें, क्या नाम बताया था आपने? सलमान जो है ये ऑटो चलाते हैं और हम आपको दिखा रहे हैं कि उस समय उस दिन जिसका ये माल लेकर गए थे उसकी एक छोटी सी विजुअल्स आपको चलाकर दिखा रहे हैं, क्योंकि हमने उनसे भी बातचीत की ग्राउंड पर जाकर, तो उनका क्या कहना है। और 11:30 बजे के बाद 30 तारीख को ये पूरी दिल्ली के अंदर, जबकि ऑटो में जीपीआरएस भी लगा होता है, इनका लोकेशन भी ऑन था, जहाँ जहाँ इन्होंने काम करा पूरे दिन वो तमाम तथ्य मौजूद हैं। लेकिन फिर भी इन पर जो है आरोप है एफआईआर के अंदर कि इन्होंने उसके साथ मार पिटाई की, तमाम 4-5 धाराएं जो है इससे रिलेटेड लगी हुई है इन पर। लेकिन हम आपको बता दें कि जो सच्चाई अगर आप इसको फैलाएंगे तो जाहिर सी बात है एक निर्दोष व्यक्ति को जो जेल जाने से आप बचा सकते हैं। दूसरे हम आपको मुलाकात करा रहे हैं। तुम्हारा क्या नाम है? शुएब। उस दिन कहाँ थे आप घटना वाले दिन? जी मैं 5:30 बजे अपनी ड्यूटी से निकला था कारखाने से। 7-7:45 बजे अपने घर आ गया था। कारखाना कहाँ पर है आपका? जी मेरा शिव विहार। अगर आपका लोकेशन वगैरह चेक की जाए फ़ोन की तो मालूम होगी। अगर वहाँ पर किसी से ग्राउंड रिपोर्टिंग में पूछा जाए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाए कि उस वक्त आप मौजूद थे वहाँ पर, तो क्या पता चल पाएगा? जी कारखाने वाले बता देंगे। जब मैं 6:45 बजे घर आया, मेरी मकानदार बता देंगे, उनके साथ में टीवी देखने लगा था फिर। ठीक है। उस दिन आप घटना पर कहाँ थे? हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करी आपके पड़ोस के, लेकिन आप अपने मुँह से ही बताइए ज़रा। जी सर, मैं उस वक्त सुबह गया था अपने अल्ट्रासाउंड के लिए, उसके बाद मैं 4 बजे अपने घर आ गया था। 4 बजे से लेके पूरी रात अपने घर पे था मैं सर। हमारे आस पड़ोसी बता देंगे, मकान मालिक भी। बिल्कुल, मैं खुद गया था वहाँ पर, उन्होंने बताया 7 बजे 7-8 साढ़े 8 बजे। जी जैसे मैं घर पे ही काम करता हूँ और 8 बजे करीब मैं अपने छोटे साले के गया था, उसके यहाँ से मैं 10:30 बजे आया हूँ घर से। चलिए ठीक है जी सर। हमने आपकी भी इन्वेस्टिगेट की, सीसी कैमरा भी हमने दिखाया आपको, लेकिन आप अपने मुंह से बताइए घटना के दिन आप कहाँ पर, उस समय कहाँ पर थे? मैं सर ड्यूटी पे था अपनी। कहाँ पर ड्यूटी करते हैं? आप ब्रह्मपुरी गली नंबर 13 जाके वहाँ आप और छानबीन चाहे तो और कर सकते हैं, शौक के साथ आप करी है आपने। बाकी कोई नहीं, मैं 9-9:45 बजे वहाँ से निकला, 10:10 पे घर आया हूँ। जी 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 जी, तो मैं वहाँ कहाँ से हो सकता हूँ? आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम शादाब है। देखिए, ये तमाम हम ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर चुके हैं कि सीसी कैमरे के अंदर वहाँ के आसपास के लोगों से पूछ चुके हैं, वो भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी जो है अपनी सच्चाई को एसडीएम साहब को, महोदय को बताने के लिए लोग पहुँचे हैं। क्या नाम है आपका? जी शादाब। शादाब, आप कहाँ पर थे उस दिन? वैसे हमने आपकी भी रिपोर्टिंग की। उस दिन मैं शहीद नगर में था, मैं अपने मोबाइल की टच डलवाने के लिए गया था। तो एक फ्रेंड के भाई की दुकान है, उसकी दुकान पर मैंने 6-6:30 बजे के टाइम फ़ोन दिया, उन्होंने 1 घंटे में मुझे वापस करा। तो मैं शहीद नगर में 9:30 बजे वहाँ से निकला हूँ। मैं 5 बजे वहाँ पहुँचा था और 9:30 बजे निकला वहाँ से, वो सीसीटीवी कैमरे में भी आया। देखिए, शादाब के लिए भी हम वहाँ पर पहुँचे, उस दुकानदार से बात की, उस दुकानदार ने भी इस बात को कबूल करा है। और ये टच भी जो है ये सबूत है कि उसी की दुकान से डली हुई है। ये टच और ये कवर उसकी दुकान से डला है, जो कि शहीद नगर में था। और उसने बताया हमको कि लगभग 6:30 बजे शादाब आया था और यहाँ पर तकरीबन 8 बज गए थे उसको निकलने में। तो ये सारी चीज़ें काम कराई थी। इनकी तमाम वो सबूत, तमाम तथ्य हम लगातार मीडिया पर दिखा रहे हैं और माननीय संबंधित विभाग से तमाम हमारे समस्त पुलिस अधिकारियों से हम आग्रह भी करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, जो सही तथ्य हम लेकर आए हैं उस पर एक निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए इनके जो है जो एक सही काम है होना चाहिए इनके लिए। चलिए, अब ये सारा प्रकरण क्यों रचा गया उस पर आते हैं, वापस उस मुद्दे पर आते हैं कि आखिर उस लड़के ने इतना बड़ा प्रकरण बनाने में किस किस का हाथ था और कौन किस पे संदेह है, वो पीड़िता से हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्यों ये सारा प्रकरण रचा गया, क्यों ये आपके भाइयों को, आपकी फैमिली को इन्वॉल्व करा उसने, उसके पीछे क्या वजह लगती है आपको? सर, मेरे पापा ने उनसे कहा था कि 2-3 जो मुझे टॉर्चर करते हैं ना ससुराल में, उन लोगों को बुलाने के लिए कहा था। कौन कौन टॉर्चर करता है आपको ससुराल में? मेरे ससुराल में नंदे हैं, जेठ हैं, और दोनों जेठ तो कुछ ज़्यादा ही हैं, और नंद भी है, सास वगैरह भी हैं। तो उन लोगों को बुलाने के लिए कहा था मेरे पापा ने कि उन लोगों को लेके आ जाओ और बात करके लड़की को ले जाओ। तो उस बात पर भी मंडे के दिन 28 तारीख को मेरे सास और मेरे हस्बैंड आए थे। उन्होंने मुझसे अकेले में बात करी और मेरे पापा ने कह दिया कि जब वो लोग आएंगे यही भेजूँगा। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझसे अकेले में बात करी और ये कहा कि 5 लाख रुपए लेके जाएगी तो चलिए मेरे साथ, और अगर अब भी नहीं गई तो फिर देख मैं 2 दिन में बात क्या करता हूँ अपने साथ, तेरे घर वालों को खिंचवाऊंगा। ये धमकी दे गए थे मुझे उस दिन। वही उसने करा, वही उन्होंने करके दिखा दिया। चलिए, आपने लेकिन जो आपने इसके विषय में इस एफआईआर से पहले कोई पुलिस को सूचना दी थी? जी सर, मैंने पेपर दिखाइए जरा। और आज कौन सा आप एसडीएम को देने आए थे, जरा वो दिखाइए। अच्छा, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये इन्होंने लिखा है यहाँ पर, सभी ने निवेदन है कि मेरा नाम जुबीना है, मेरा और ये पूरा प्रकरण इन्होंने लिखा है। और अंत में इन्होंने कहा कि श्रीमान आपसे विनम्र अनुरोध है, उपरोक्त समस्त मामले की निष्पक्ष जांच करते हुए मेरे मायके वालों पर
जो ये झूठी FIR दर्ज कराई गई है, इस पर षड्यंत्र और इस षड्यंत्र को रचने में मेरा पूर्ण अंदेशा है कि मेरे पति मेराज पुत्र जुल्फ़िकार, जुनैद पुत्र जमशेद व मकसूद इलाही पुत्र महफूज व जान मोहम्मद उर्फ़ जानू का पूर्ण रूप से हाथ होता है, क्योंकि लगातार मेरे परिवार वालों को ये सभी धमकी देते रहे हैं। यानी कि एक पुरानी रंजिश का दबाव बनाने। और ये देखिए ये जो है FIR 30 तारीख को दर्ज हुई है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि उससे पहले जो है पिछले उस लगभग 1 महीने पूर्व जो है 4/11/2022 में इन्होंने अपनी तमाम 3 साल की पीड़ा जो है उत्तर प्रदेश पुलिस, ये आप देख रहे हैं कि रसीद और टोकन नंबर है, ये इन्होंने दी थी, जिसकी बिना पर जो है वो तमाम जो है वो सुलहनामा भी हमारे को सुनने में आया था कि शायद कोई सुलहनामा हो गया था, लेकिन वो कितना स्वीकारपूर्ण है वो देखने वाली बात होगी। परंतु इन सब चीज़ों के बावजूद भी एक इस तरह का प्रकरण रचा गया जिसके अंदर एक गंभीर धाराएं जो है इन पर जो लगाई गई FIR के अंदर, और इन तमाम लोगों को जो आप देख रहे हैं कि इनको जो है FIR के अंदर इन्वॉल्व किया गया, जबकि जो तथ्य हैं वो ये हैं कि जिस समय और घटना स्थल को बताया जा रहा है, FIR के अंदर दर्शाया जा रहा है, वो घटना स्थल के समय जो है ये तमाम लोग जो है उस घटना पर उस क्षेत्र में थे ही नहीं, बल्कि उसके 2-4-5 किलोमीटर के दायरे में भी नहीं थे, जिसके हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग करके अपने सबूत इकट्ठा किए हैं। तो ऐसे तमाम निर्दोष लोगों को बचाने के लिए मीडिया के साथ साथ कहीं ना कहीं आप लोगों का भी सहयोग बहुत ज़रूरी है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाइए, ताकि प्रशासन को एक सही डिसीजन लेने में मदद मिल सके। और इन लोगों की मदद करना कहीं ना कहीं आप लोगों के हाथ में, ताकि ये तमाम जो है निर्दोष व्यक्ति, क्योंकि एक व्यक्ति जब जेल चला जाता है तो उसका परिवार आहत हो जाता है महीनों के लिए उसके, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि बेरोज़गारी का वक्त है, महंगाई का वक्त है, और उतने तमाम वक्तों के अंदर क्रूशियल टाइम में यदि कमाने वाला ही जेल चला जाए तो फिर उसका क्या होगा। और हम किसी के जेल जाने ना जाने से ऐतराज़ नहीं है, लेकिन एक निर्दोष व्यक्ति जेल नहीं जाना चाहिए, एक निर्दोष व्यक्ति को सज़ा नहीं होनी चाहिए। इसलिए कहीं ना कहीं जो हमारा फ़र्ज़ था वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं, और जो आपकी ज़िम्मेदारी है आप निभाइए और बने रहिए SBN 24/7 के साथ। धन्यवाद।